हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज से हम इस बुक से मैथमेटिक्स का तैयारी कराने वाले हैं और भी सब्जेक्ट लाने वाले हैं। देखिए, इसमें से जो हमारा है ये मॉडल पेपर, इसमें वही प्रश्न देता है जो पूछा हुआ है, और वो प्रश्न भी कराता है जो उसके लायक होता है। उसके पूछने के जो तरीके होती है, उसके टाइप क्या होती है, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। इसलिए इस बुक से भी आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत बेस्ट बुक है। और इस बुक से हमने भी सोचा है आप लोगों को तैयारी कराने के लिए। तो चलिए इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट नंबर में इस क्लास में आप लोगों को हम बता दें कि फर्स्ट नंबर में आज हम मैथ पढ़ाने वाले हैं, और मैथ का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन को निकाल कर यहाँ पर रखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुपद से क्वेश्चन गया है। देखिए, दिया है द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 इतना का शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। शून्यंकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। सॉरी, शून्यंकों का क्या ज्ञात करना है? शून्यंकों का शून्यंकों का योगफल ज्ञात करना है। इसके साथ ही गुणनफल ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए, ऐसा प्रश्न जब देगा तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास बहुपद क्या दिया है? द्विघात बहुपद 2x² माइनस का 8x प्लस 6, यही ना दिया है। और इसमें आप लोगों से पूछ रहे हैं शून्यंकों का योगफल और गुणनफल। तो फर्स्ट नंबर में आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये जो है, ये ए का मान देता है, ये होता है बी का मान होता है, ये सी का मान होता है। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। तो एबीसी का मान हम निकाल कर रख लेंगे, एबीसी का मान निकाल लेंगे। तो बोलिए यहाँ से ए बराबर कितना दिया है? 2 लिख देंगे। फिर बी बराबर कितना दिया है? 8, और जो चिन्ह है यहाँ पर लगा देंगे। और लास्ट में सी बराबर क्या दिया है? 6 दिया है। तो एबीसी की मानों को हम गणना कर दिए, एबीसी के मान को हमने निकाल दिया। इसके बाद क्या करना है? फर्स्ट नंबर में सवाल पूछ रहा है शून्यंकों का योगफल। तो जहां शून्यंकों का योगफल निकालना होता है वहां पर एक सूत्र लगता है, अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा, यह सूत्र होता है माइनस बी बाटा ए। ये आपका सूत्र होता है, थ्योरी होता है। योगफल मतलब प्लस में, तो प्लस में हमने दे दिया। तो अब यहाँ पर केवल मान पुट कीजिए। बी का मान कितना है? -8। तो -8 लिख दिए और इसे घेर दीजिए छोटा कोष्टक में, और माइनस का सूत्र है तो माइनस बाहर कर दीजिए और बांटा दीजिए। ए का मान कितना है? 2 है, तो लिख दीजिए 2। अब बोलिए माइनस माइनस आपका होता है गुना, तो प्लस बन जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 8, और बाटा में कितना है? 2। अब ये 2 के टेबल में 8 कितने बार में कट जाएगा? 4। तो शून्यंकों का योगफल हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर गुणनफल भी पूछ रहा है। तो गुणनफल के लिए बीच में गुना देंगे, अल्फा इंटू बीटा। सूत्र होता है सी बाई ए। ये आपका थ्योरी में पढ़े होंगे। ठीक है, सी बाई ए होता है। तो बस यहाँ पर मानों को रखिए, मान को रखिए। सी का मान कितना इसमें दिख रहा है? सी का मान दिख रहा है भैया साहब -6। सॉरी, 6 केवल दिख रहा है, तो 6 लिख देंगे। और बाटा में ए का मान 2 दिख रहा है, तो लिख देंगे 2, और इसे कट जाएगा तो काट भी देंगे, तो हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से 3 आ गया। तो शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल आप लोग निकालना जान गए होंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। मैथ का क्वेश्चन तब बनेगा जब आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़े होंगे तो बहुत आसान लग रहा हो। हम आप लोगों को गणित का तैयारी करा देंगे, बहुत बेस्ट। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद से ही क्वेश्चन है। दिया है द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद 4x² -3
के शून्यक बताएं, शून्यक ज्ञात करें। शून्यक भी पूछा करता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। जब भी आप लोगों को शून्यक पूछे तो द्विघात बहुपद को, जो बहुपद देगा, जो व्यंजक देगा, उसे 0 के बराबर कर देना है। तो ये द्विघात बहुपद को सूचित किया जाता है px से, तो हम लिख सकते हैं इसके बदले में px। अब यहां से ये क्या दिया है, px बराबर 4x² माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएं जब शून्यक निकालना होगा तो px को 0 के बराबर ले लेंगे, px को 0 के बराबर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, जब भी शून्य की बात किया जाए। तो px का मान इतना दिया है, तो px के जगह पर लिख लीजिए 4x² माइनस का 3, और बराबर में 0 दिख रहा है तो 0 कर लीजिए। अब यहां से इसको हल कर लीजिए, तो 4x² इसी तरह उतार देंगे और बराबर देंगे। बराबर में क्या दिख रहा है, 0। ये माइनस में इधर आ जाएगा, बराबर के उधर, तो +3 हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए तो हो जाएगा आपका 4x², 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा। यहां से केवल आपको x² निकाल लेना है, तो x² बराबर, बराबर में क्या दिख रहा है, 3। ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा भाई साहब, बट्टा में अर्थात भाग में चला जाएगा। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, बन जाता है रूट अंडर प्लस माइनस 3/4 बन जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आपका रूट में रह जाएगा 3, मगर इसका वर्गमूल 2 होता है, और प्लस माइनस लिख दीजिए। यही प्लस माइनस कहने का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है ना कि एगो आपका वैल्यू होता है, वैल्यू हो गया प्लस में, और एगो वैल्यू आपका माइनस में। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप शून्यंक शून्यंक ज्ञात कर सकते हैं बहुपद से संबंधित प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा, इसे हम मिटा देते हैं। गणित में कमजोर है तो इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, हम एग्जाम तक पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। चलिए एक हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 नंबर में बहुत फेमस क्वेश्चन है। सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव डैट। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साइन के पावर 4 थीटा माइनस में कॉस के पावर 4 थीटा बाटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 सिद्ध करना है। यही ना सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। यह ट्रिगो का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर के रूप में भी पूछ सकता है। सिद्ध करने वाला प्रश्न को समझिएगा, ये आपका LHS होता है, ये आपका RHS होता है। जब LHS का मान RHS के जैसा आ जाता है तो वही आपका सिद्ध हो गया। तो सिद्ध करने वाले में हम LHS ले लेते हैं, और LHS में क्या दिया है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस में कॉस के पावर 4 थीटा, और बाटा में दिया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यही ना दिया है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले व्यंजक को आप साइन के पावर, ध्यान दीजिएगा यहां से, साइन के पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के द होल स्क्वायर, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होगा तो गुना में 4 आ जाएगा। या x के पावर 4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के द होल स्क्वायर, आपस में गुना होगा तो फिर उतना प्राप्त हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, 2 दूना का 4, फिर उतना ही आ जाएगा। ये मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताते हैं। और माइनस है तो माइनस देंगे, कॉस को भी तोड़ लीजिए साइन स्क्वायर थीटा के द होल स्क्वायर में, और बाटा दीजिए, और नीचे क्या दिख रहा है उसको ऐसे तरह उतार दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है। हो गया। अब देखिए, इस व्यंजक को a मानिए, इस व्यंजक को b मानिए, तो एक सूत्र निकल कर आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर सूत्र होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आपका फॉर्मूला होता है। कहने का अर्थ हुआ इसको एक प्लस में एक माइनस में लिख देना है इसके रूप में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा
एक बार प्लस में लिखेंगे और इसी बात को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाटा में जो है इसको लिख लीजिए, बाटा में है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है। इस व्यंजक को हम ए माने, इस व्यंजक को बी माने तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर शुद्ध होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात एक बार प्लस में एक बार माइनस में का लिख दी। लिखने के बाद में देखिएगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भाग देंगे कट जाएगा एक बार में, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो वहां पर एक दे दिया, कुछ नहीं तो गुना, और यहाँ पर एक है, और एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, हमारा आगे RHS सिद्ध हो गया। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न ऐसे बना सकते हैं। यदि इस वीडियो से सीखे होंगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल हम इससे भी बेहतर लाने वाले हैं, इसलिए जुड़ना ना भूले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।